साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे साईं की आने की आहट तो नहीं होती मेरे बच्चे, तुम्हें आहट सुनाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस ज़रूर होता हूँ ना मैं। जब भी मैं आता हूँ ना तो मेरा बच्चा मुझे महसूस कर लेता है। और ऐसा कई बार तुम्हारे साथ हुआ है ना मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे सर पर मैंने हाथ रखा है, तुम्हें महसूस भी हुआ है। कई बार तुमने ये आभास किया है कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ। और कई मेरे बच्चों को तो ये आभास हुआ है कि उनके सर को मैंने अपनी गोद में रखा हुआ है, उन्हें सहला रहा हूँ, उन्हें सुला रहा हूँ। तो हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सत्य है। मैं आता हूँ मेरे बच्चे, मैं आता हूँ और अपने बच्चों को बहुत प्यार से सुला कर जाता हूँ, उनके पास भी आता हूँ। और जब मेरा कोई बच्चा मुझसे कहता है ना कि साईं मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं वहाँ पर हाथ रख के ना अपने बच्चे को सही कर जाता हूँ। मैं आता हूँ मेरे बच्चे, बस मेरी आहट नहीं होती, मेरी एहसास होता है, मेरे होने का सुगंध आती है मेरे बच्चे, जो तुम्हें महसूस होती है, जो अंदर से तुम्हें आभास होता है ना कि तुम्हारा साईं है, कहीं ना कहीं है, तो मैं उस वक्त तुम्हारे पास ही होता हूँ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी तुम अटक रहे हो ना मेरे बच्चे, वो मैं खुद करवाऊँगा, स्वयं करवाऊँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। बस तुम तो चलते फिरते मेरा नाम जाप करते रहा करो, मेरा स्मरण करते रहा करो, तुम्हारे सारे काम निर्विघ्न होंगे मेरे बच्चे। किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आएगा। मैं हूँ ना तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ हूँ। और कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं देना चाहता मेरे बच्चे, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है, कोई कारण है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें जवाब अभी नहीं दूंगा मेरे बच्चे। तुमने जो पूछा है उसका प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे, कुछ दिखाऊंगा तुम्हें। और सुनो, मैं उन सभी घर में होता हूँ, उन सभी घर में मैं विराजित हूँ जहाँ पर मेरी नित्य सेवा होती है, जहाँ पर मेरी नित्य पूजा होती है, जहाँ पर रोज़ मुझे बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि साईं आओ साईं। और हमेशा मैं ज़रूर आता हूँ, हमेशा आता हूँ अपने बच्चों की पुकार पर। मैं उस घर में हमेशा विराजित रहता हूँ जहाँ मेरी रोज़ आरती होती है, जो मुझे रोज़ प्यार से भोजन कराता है, मैं हमेशा वहीं होता हूँ। मेरे बच्चों को अगर लगता है ना कि मैं शिरडी में हूँ, तो मैं शिरडी में तो होता ही हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं के तो अनेक रूप हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे घर पर भी होता हूँ, क्योंकि वहाँ भी मेरी नित्य पूजा होती है, वहाँ पर भी मेरी नित्य आरती होती है, वहाँ पर भी मेरी सेवा होती है। तो मेरा वहाँ पर होना भी लाजमी है ना मेरे बच्चे। मैं वहाँ भी होता हूँ, तुम्हारे घर पर होता हूँ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, सुनो मेरे बच्चे, सुगंध वाली धूपबत्ती लेकर आओ, तुम्हारे साईं को बहुत पसंद है मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो ना मेरे बच्चे। और जब भी खाना खाते हो ना तो उसमें सलाद को शामिल करो मेरे बच्चे। जब भी तुम खाना खाते हो तो सिर्फ इसलिए खाते हो कि पेट भर जाए, और जल्दी जल्दी खाते हो। कहाँ पर जाना होता है तुम्हें, कहाँ भागना होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में कुछ समय अपने आप को भी दिया करो, अपने खाने के लिए भी दिया करो मेरे बच्चे। जिस वक्त भोजन करते हो ना तो आराम से बैठकर, शांति से बैठकर किया करो मेरे बच्चे। जल्दबाजी में खाओगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, कैसे चलेगा, तुम्हारे अंग में कैसे लगेगा। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो काम कैसे कर पाओगे। अगर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दोगे मेरे बच्चे तो कैसे चलेगा, बताओ। जिन कामों के पीछे तुम भागते हो, क्या वो काम तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना मेरे बच्चे। तो हमेशा भोजन को आराम से किया करो, आराम आराम से किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए माला लाना चाहते हैं, तो सुनो, तुम ले आओ। तुम जैसे भी माला मेरे लिए लाओगे ना उसे मैं पहनूंगा मेरे बच्चे, मैं पहनूंगा, मुझे पहनाना। और मेरे कुछ बच्चे ना बाज़ार में मेरे लिए कुछ ढूंढ रहे हैं और उन्हें बहुत दिनों से वो नहीं मिल रहा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें जो नहीं मिल रहा ना मेरे लिए, तो सुनो मेरे बच्चे, मेरा एक ऐसा बच्चा है जिसके पास से, जिसकी मदद से तुम्हारे पास वो चीज़ आ जाएगी मेरे बच्चे, आ जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करना। और मैं तुम्हारे मन में डलवा दूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ मेरे बच्चे। वो चीज़ तुम्हें बहुत आसानी से उसके पास में मिल जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तांत्रिकों के पास में या ज्योतिषियों के पास में मत जाया करो मेरे बच्चे। अगर किसी का बुरा करने से, किसी की हत्या करने से, किसी को मार कर तुम्हारे घर पर संतान की प्राप्ति होती है या कुछ भी मेरे बच्चे,
तो वो पाप है मेरे बच्चे, अघोर पाप है मेरे बच्चे। उनकी बातों में मत आया करो मेरे बच्चे। किसी को बच्चे को मार कर, किसी बेजुबान को मार कर मेरे बच्चे तुम्हारे घर में खुशियाँ आए, ऐसा तुम्हारे साईं को कभी गवारा नहीं मेरे बच्चे। दूसरों के घर उजाड़ कर अपना घर तुम कभी नहीं कर सकते मेरे बच्चे। अपने घर में कभी खुशियाँ नहीं ला सकते हो। तो इसलिए मेरे बच्चे हमेशा सबका अच्छा सोचा करो और ऐसे लोगों के पास में बिल्कुल मत जाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम असफल नहीं होगे अगर तुम अपना आलस को त्याग दोगे मेरे बच्चे। तो अपने आलस को त्याग दो मेरे बच्चे, जितनी जल्दी हो सके अपने आलस का त्याग करो, तभी तुम सफल हो सकते हो मेरे बच्चे। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।